के लिए आयुर्वेद के नजरिए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जीवा के डायरेक्टर भी हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रताप जी। और जो मेरा सवाल सबसे पहला है वो यही, जिसका जिक्र मैं पहले कर रही थी कि आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने के लिए, सलाह का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। आयुष जो शब्द है उसका पहला अक्षर आ आयुर्वेद से ही बना है। आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व है अगर हम चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए क्या कहता है आयुर्वेद का सिद्धांत? आयुष में हमारे जो गाइडलाइंस है, प्रधानमंत्री ने भी निर्देश दिया है, बट में विटामिन भी आपको, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। घर में जो है काली मिर्च, हल्दी डाल करके एक कप में उबाल करके पिएं। चाहे तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए या थोड़ा बाद में शहद मिला लीजिए। दिन में 2 बार ये काढ़ा या चाय बना करके पिएं। अगर गले में कोई खराश होती है, गले को आपको ठीक रखना है, तो लौंग जो होती है आपके घर में, लौंग को पीस करके और उसका चूर्ण या तो शहद में मिला करके या गुड़ में जो है मिला करके लपेट करके उसको खा लीजिए। दोनों नाकों में, नासिकाओं में तेल डालना है सुबह शाम 2-2 बूंद। ये बहुत अच्छी क्रिया है। और इसके साथ साथ अपनी पाचन शक्ति को भी ठीक रखना है आपको। पाचन शक्ति को ठीक रखने के लिए 1 लीटर पानी लें, उसमें थोड़ा अदरक, सौंफ, जीरा और धनिया 1-1 चम्मच सारा डाल लें और इसको उबाल करके एक थर्मस में भरें। थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहिए, क्योंकि ये रोग है जो हमारे श्वसन संस्थान यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। तो उसके लिए च्यवनप्राश बहुत अच्छा टॉनिक है। 1 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश रोज सुबह खाली पेट खाएंगे तो उससे आपके इम्यूनिटी बढ़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको इस रोग को बहुत सीरियसली लेना है। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग बहुत सीरियस नहीं है, उनको लग रहा है कि शायद हमें नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, घर में ही रहना है और आयुर्वेद की जो दिनचर्या है उसका पालन जरूर करें। अभी हम घर में रह करके थोड़े सुस्त ना हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ऐसा ना हो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाए, मोटापा बढ़ जाए। तो दिनचर्या में नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना है। सुबह उठ करके आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करिए, योगासन करिए, प्राणायाम करिए। ये तमाम चीजें बहुत सरल हैं और अच्छी बात यह है कि हमारे पास टाइम है। नहीं तो अक्सर जब हम लोगों को बताते हैं ये चीजें कि भाई आप ये किया करें, तो कहते हैं जी टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो आपके टाइम भी है। आयुर्वेद को अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करिए। इसके साथ साथ एक और अच्छी खुशखबरी ये है कि हमारे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक आयुष की टास्क फोर्स बनी है, जिसमें पूरे भारत के जो अच्छे वैद्य हैं उनसे सजेशन लिए जा रहे हैं कि भाई क्या क्या हम अगर चिकित्सा में भी पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या क्या हम ऐसे रोग में, ये जो रोग है इसमें क्या कर सकते हैं। तो उस पर भी काम काफी चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी से ही जो है हम लोग ICMR और ये CSIR के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर के कोई प्रोटोकॉल बना करके आयुर्वेद इसमें ये भी एक ट्रायल की तरफ भी हम अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि चाइना के अंदर जो है लगभग 85% लोगों को उन्होंने साथ में ट्रेडिशनल मेडिसिन भी दी। एक काढ़ा बना करके वो सारे पेशेंट्स को पिलाते थे। तो हम ये कोशिश भी कर रहे हैं आयुर्वेद में, हमारा मंत्रालय जो है ये भी कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसी ट्रायल्स की जाएं जिससे कि शायद हमें आयुर्वेद का जो इलाज है वो भी हमें कुछ हाथ लगे। ये बहुत अच्छी खुशखबरी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब कि एक ट्रायल चल रहा है और आगे इसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और कोरोना के खिलाफ लगातार जंग चल रही है और उस जंग में एक बड़ा योगदान हो सकता है अगर वाकई ये ट्रायल सफल रहता है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, आयुर्वेद की जब बात होती है, हिंदुस्तान की पहचान आयुर्वेद से है। सबसे पुरानी जो कुछ चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें आयुर्वेद का नाम आता है और ये न सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति है बल्कि जीवन पद्धति भी है। और इसीलिए आपने कहा कि दिनचर्या को सही रखना जरूरी है। दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, कौन कौन से एहतियात बरतने हैं, ये भी आप दर्शकों को कृपया बता दीजिए। आयुर्वेद की नजर से क्या कहा जाता है, क्योंकि कई बार हम ऐसी लाइफस्टाइल अपना लेते हैं जिससे अनजाने में ही बीमारी की तरफ बढ़ जाते हैं और अभी तो बीमारी से बचकर रहना बहुत जरूरी है। देखिए, दिनचर्या का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा कि सोने का टाइम और सुबह जगने का टाइम। क्योंकि अभी घर में है, बहुत रिलैक्स है,
तो बहुत सारे लोग जो लेट तक जगे रहते हैं, रात को 12-1-2 बजे तक जगे रहते हैं, सुबह 9-10 बजे आराम से उठते हैं। ये बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। हमारा जो ये शरीर है इसका एक पर्टिकुलर, इसकी एक प्रकृति है, उसी के अनुसार जो है हमें इसको अपना दिनचर्या उसकी बनानी है। तो सुबह कम से कम 6 बजे या उससे पहले जरूर उठ जाना चाहिए। उठ करके थोड़ा गुनगुना पानी पिए, शौच इत्यादि के लिए जाएं, आंखों को धोना है, नाक को धोना है, जीभ साफ करनी है, कान साफ करने हैं। और आयुर्वेद में तेल का महत्व है। तेल नाक में लगाइए, कान में लगाइए, 1 चम्मच तिल का तेल मुंह में डाल करके उसको अच्छी तरह से घुमाना है पूरा। इसको ऑयल पुलिंग बोलते हैं। फिर बाद में उसको बाहर थूक दीजिए और पूरे शरीर में तिल के तेल की मालिश करिए। ये मॉर्निंग का प्रोग्राम अगर इतना सा करेंगे, इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने बनाया है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जैसे आधा घंटा आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, उसी आधे घंटे में आप अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को चार्ज कर सकते हो। एक प्रोग्राम हमने बनाया, उसका नाम रखा है हमने जीवानंद। ये हमारी जीवा जो संस्था है उसके माध्यम से हमने प्रोग्राम दिया है। और जीवा की जो है टेलीमेडिसिन फैसिलिटी जो विश्व की सबसे बड़ी है, क्योंकि सब लोग घरों में किसी तरह की कोई भी आपको जो है समस्या है, हमारे 300 से अधिक डॉक्टर्स आपको फ्री चिकित्सा, फ्री कंसल्टेशन देने के लिए अवेलेबल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि घर में है तो ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, जैसे आपने पूछा क्या क्या नहीं करना है। जी जी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना है। और दूसरा जो है, जब भी मौका मिले दिन में, जैसे आप फोन पर बात कर रहे हैं तो चल के बात करिए। जब भी मौका मिले, जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो प्रॉपरली बैठ करके आपको कुर्सी मेज पर बैठ के काम करना है। कमर सीधी रखनी है, आपका सपोर्ट बैक में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेट करके या बेड पर बैठ करके लैपटॉप लेके काम कर रहे हैं। हमें जो है लॉकडाउन में बीमारियां नहीं पालनी है, हमें अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, क्योंकि इकोनॉमी पर तो फर्क पड़ ही रहा है, जॉब्स भी जा रहे हैं, बिजनेस भी जा रहे हैं। तो अभी जो हमारा नया जो पैसा है, जिसको हम कहते हैं नई वेल्थ हमारी होगी, वो हेल्थ। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। तो कुछ भी करके आपको हेल्थ पर फोकस रखना है। जंक फूड तो मिल ही नहीं रहा है आजकल, बड़ी अच्छी बात है, घर का खाना। तो लॉकडाउन के दौरान आप ये कह रहे हैं कि अपना वेल्थ इकट्ठा करें, और वेल्थ इकट्ठा करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हेल्थ है। अगर हेल्थ होगा तो वही सबसे बड़ा वेल्थ है। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, कि एक तमाम डॉक्टर्स की टीम है जो लोगों को 24 घंटे सलाह देने के लिए तैयार है, और जब भी लोगों को कोई दिक्कत होती है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं। क्या माध्यम है, क्या पूरी प्रक्रिया है कंसल्टेशन की, अगर बता सकें दर्शकों को, उसके बाद मेरा अगला सवाल होगा। देखिए, जीवा जो है लगभग पिछले 15 साल से विश्व का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन सेंटर चलाता है। उसमें एक हमने नंबर दिया है, उसका नाम ही हमने रखा है सेहत का नंबर जी, 0129 40 40 40 4। इस पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, हमने जो है ऐसी टेक्नोलॉजी विश्व में तैयार की है। अभी तो हमारी सरकार ने भी टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस बनाई है, लेकिन हमने बहुत पहले से अच्छी टेक्नोलॉजी, और हमारे डॉक्टर्स जो है वो फ्रॉम होम दे आर अवेलेबल। तो इस नंबर पर 0129 40 40 40 4 इस पर फोन करेंगे तो हमारे डॉक्टर्स आपकी बात सुनेंगे, आपको जो भी सलाह खाने पीने से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड या कुछ होम रेमेडीज भी बताते हैं। और यदि आपको कोई सीरियस रोग है तो उस रोग का भी हम जो है प्रॉपर एक प्रोटोकॉल हमने बनाया हुआ है, उसके अनुसार हम एक आपका जो है उसमें डायग्नोसिस करते हैं, और कोई दवाई की आवश्यकता पड़ती है तो दवाई बना करके आपके घर भेज दी जाती है। उसका जो भी नॉमिनल चार्ज होता है वो हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे, वो चार्ज आपको देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, नकारात्मकता लोगों के दिलों में है फिलहाल, क्योंकि कोरोना कब खत्म होगा, इसका इलाज कब ढूंढा जाएगा, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई सकारात्मक बात है तो वो ये कि जो मृत्यु दर है इस बीमारी में वो काफ़ी कम है, और कहा जाता है कि अपना ध्यान अगर रखें, अगर इम्यूनिटी पर ध्यान दें, तो कोरोना का संक्रमण होता भी है और कई लोग इससे ठीक भी हो जाते हैं। कई लोगों को तो मालूम भी नहीं चलता कि ये कोरोना का संक्रमण था। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अगर ऐसा तमाम लोगों के साथ होने लगे कि वो संक्रमण से
बच जाएं और शरीर की उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी ज्यादा हो कि बहुत खराब स्थिति तक ना पहुंचे, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। जी। मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि क्या करें इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आयुर्वेद क्या सजेस्ट करता है, और दूसरी चीज कि अगर थोड़ी बहुत खांसी जुकाम जैसी चीज हो, कहते हैं अगर सूखी खांसी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसी कोई तकलीफ हो तो घर में क्या करें जिससे इस फेज से हम निकल जाएं, इससे निजात पा लें? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये एक ऐसा रोग है, इस रोग के बारे में बहुत सारी चीजें अभी मालूम नहीं है जी। तो अगर किसी भी पेशेंट को किसी तरह के कोई लक्षण अगर दिखते हैं जिसको वहाँ कहीं डाउट होता है कि कहीं उसको ये प्रॉब्लम तो नहीं है, तो पहले उसका चेकअप जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर कैरियर है इस रोग का, तो वो लगभग वो एक व्यक्ति 100, 150, 200, 500 लोगों तक फैला सकता है। तो उसमें चेकिंग की सुविधा अभी सरकार की तरफ से है, तो चेक जरूर करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि गला हल्का सा खराब है, सूखी खांसी है, तो उसमें हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में लिखा है कि मुलेठी का चूर्ण आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। एक शीतोपलादी चूर्ण आता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उसको शहद में मिला करके 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार चाटें। आपने नकारात्मक चीज और या नेगेटिव सोच की बात की है, एंजाइटी डिप्रेशन की आपने बात की, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, सिर में मालिश करें रोज। जितना आप अपने सिर में तेल लगाएंगे, आपके अंदर जो एक वात का प्रकोप है वो शांत होगा। रात को सोने से पहले मैंने अभी कई रेसिपीज में यूट्यूब पर शेयर कर रहा हूँ। अभी एक स्ट्रेस बस्टर मिल्क फॉर्मूला मैंने अभी एक भेजा है, उसमें 7 बादाम आप पानी में भिगो दें, सुबह उसके छिलका उतारें, उसको पीस लें और इसको 1 कप दूध में डाल करके थोड़े 2 इलायची, उसके बीज, 1 चुटकी दालचीनी, 1 चम्मच सौंफ या सौंफ का पाउडर हो आधा चम्मच वो भी चलेगा, उनको डाल करके उबाल दीजिए। और उबाल करके फिर ये उबल जाए तो इस दूध को गरम गरम पिए। सुबह भी पी सकते हैं या सुबह आप बादाम भिगो दें, रात को पी सकते हैं। बहुत बढ़िया दूध है, नींद भी अच्छी आएगी, माइंड भी रिलैक्स रहेगा। लेकिन आपको ये जो हमारा लॉकडाउन है, ये जो कोरोना की बीमारी आई है, इसकी कुछ पॉजिटिव साइड भी देखनी है। पॉजिटिव साइड क्या है? देखिए, हमारा वातावरण साफ हो गया है, एयर क्वालिटी अच्छी हो गई है, हमें पहली बार क्वालिटी टाइम मिल रहा है, अपने परिवार वालों को समझने का टाइम मिल रहा है, अपने माता पिता, अपने पति पत्नी, बच्चों के साथ बिताने का हमें टाइम मिल रहा है, हमें टाइम मिल रहा है। वो सब चीजें करने के लिए टाइम है जो हमने कभी सोची थी कि कभी टाइम मिलेगा तो मैं कुछ म्यूजिक सीखूंगा, मैं डांस करना सीखूंगा या मैं कोई किताब पढ़ूंगा। तो इसको पॉजिटिव लेना है। कोई ऐसी मुसीबत हमारे पास आ गई है जिसका हमारा जो है कोई कंट्रोल नहीं है, तो लेट अस लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द डिफिकल्टी। जब हम पॉजिटिव साइड देखेंगे तो ये डिफिकल्टी आसानी से गुजर जाएगी। और पूरा देश आज एकजुट है। जब जब प्रधानमंत्री जी ने कोई आह्वान किया है तो सब लोगों ने, चाहे वो थाली बजाई है, चाहे दिया जलाया है, तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग एकजुट होकर के इस कोरोना वायरस को नियमित रूप से अच्छी तरह से आयुर्वेद के साथ जुड़ करके इसको हरा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, 2-3 और चीजें मैं समझना चाहती हूँ आपसे। आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, जो सलाह दी गई है मंत्रालय की ओर से, वो मैं पढ़ रही थी और उसमें बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें कही गई हैं। एक तो काढ़ा पीने के लिए कहा गया है, तो उसके बारे में जरा आप विस्तार से बता दें कि काढ़ा कैसे बनाया जाए, कौन सा काढ़ा इस वक्त सबसे कारगर होगा। दूसरी बात, गर्म पानी पीने के लिए कहा गया है, इस पर कितना ध्यान देना चाहिए, इससे कितना फायदा होगा। और तीसरी एक और बात कही गई है कि मसाले का सेवन अपने खान पान में जरूर करें। तो वो कौन कौन से मसाले हैं जिसको खाने से इम्यूनिटी बढ़ सकती है, कितना प्रयोग करें, किस तरीके से करें, और चिकनाई से कितना दूर रहें, ये तमाम बातें अगर आप समझा सके आयुर्वेद की नजर से। देखिए, जो काढ़ा आयुष मंत्रालय की तरफ से कहा है उसमें बड़ी सरल चीजें आपकी रसोई में होती है। उसमें तुलसी ताजी अगर है तो तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा सौंठ, और सौंठ नहीं तो ताजा अदरक, और उसके साथ काली मिर्च और दालचीनी, ये चीजें थोड़ी थोड़ी सी 1 कप में डाल करके उबाल लीजिए। और उसमें मुनक्का भी लिखा है, 4-5 पीस मुनक्के के डाल करके। तो ये 5 चीजें हैं उसमें, तुलसी, सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी और मुनक्का। इसको उबाल लीजिए, बहुत बढ़िया टेस्टी आपका जो है ना एक ये काढ़ा बनेगा। काढ़ा कहिए, हम तो इसको चाय भी बोलते हैं, इसको हर्बल टी कह दीजिए आप। काढ़े के नाम से ना कई बार लोग थोड़े से घबरा जाते हैं कि काढ़ा कौन पिएगा, तो इसलिए कॉल इट हर्बल टी। हर्बल टी थोड़ा आजकल ज्यादा फैशनेबल है, तो हर्बल टी है, अच्छी है। फिर भी आपको कहीं उसमें थोड़ा सा तीखापन लगे तो उसमें थोड़ा शहद मिला सकते हैं। तो ये तो काढ़ा है। गर्म पानी का जो जिक्र किया है, क्योंकि ये जो रोग है नाक गला इसको जो है पकड़ता है,
तो जब पानी, वैसे तो गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल, ठंडा पानी पीने का भी इच्छा आपकी होगी, लेकिन कोशिश करिए हल्का सा गुनगुना पानी पिए। और जैसा कि कई बार गुनगुना पानी बहुत टेस्टी नहीं लगेगा आपको, उसमें चाहे तो फिर थोड़ा नींबू डाल दीजिए, तो आपको टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और इसके अलावा जो है मसालों की आपने बात पूछी तीसरी, तो मसाले तो हमारे यहाँ घरों में यूज होते ही हैं। उसमें हल्दी है, जीरा है, धनिया है, जितने भी हमारे भारतीय रसोई में मसाले हैं, चाहे वो अजवाइन है, चाहे वो कलौंजी है, सरसों है। एक और भी गाइडलाइन उसमें बड़ी अच्छी दी है कि अजवाइन को पानी में डाल करके, या अगर पुदीना के ताजे पत्ते हों उनको पानी में डाल करके उसका भाप भी आपको लेना चाहिए। तो बड़ी सरल सी गाइडलाइन है और कोई भी व्यक्ति कर सकता है, घर में रह करके कर सकता है, क्योंकि ये चीजें आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। तो नियमित रूप से करिए, इसमें बिल्कुल कहीं आलस नहीं करना है। मैं यही मानता हूं कि कोरोना वायरस से जीतने के दो ही रास्ते हैं। एक जो हमारी सरकार जो आज निर्देश दे रही है अलग अलग प्रकार के, चाहे वो लॉकडाउन के, सोशल डिस्टेंसिंग के, उसको हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पालन करना है। दूसरा आयुर्वेद या आयुष पूरा जो हम कहें, उसमें हमारे योग है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, सारे सिस्टम्स जो हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस है ये बहुत शक्तिशाली है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में अभी जो इतनी तेजी से ये रोग नहीं फैला है, इसमें ये दोनों ही जो है कारण है। सरकार ने जो कदम उठाए वो एक कारण है, दूसरा क्योंकि हम यहाँ पर भारत में नेचुरली इन चीजों का प्रयोग करते ही रहते हैं घरों में। मसाले आज पूरे अमेरिका में, यूरोप में, बिल्कुल डॉक्टर साहब, वक्त की मेरे पास थोड़ी सी कमी है। आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन से खाद्य पदार्थों को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, लेकिन क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, जरा ये भी जल्दी से बता दीजिए। क्या चिकनाई हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए इस वक्त, तेल नहीं खाना चाहिए? मुख्य रूप से क्योंकि ये बलगम या कफ से संबंधित एक रोग है, कफ कहते हैं इसको हमारे आयुर्वेद में। तो जो तली हुई चीजें हैं, बहुत ज्यादा डीप फ्राइड, चिकनाई का मतलब आप घी चुपड़ के खा सकते हैं, चाहे थोड़ा सा आप दाल में घी डाल के खा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डीप फ्राइड अवॉइड करिए। हाँ, वंस इन ए वाइल कभी संडे को आपने पराठा खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। दूसरा जो है, मिठाई से आपको दूर रहना है, मीठी चीजें बहुत ज्यादा नहीं खानी, और खासतौर से जो अपनी जो हैवी मिठाई होती है। तीसरा जो है, ठंडी चीज नहीं खानी कोई भी, जो फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और चौथा जो है, मिल्क प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो है उसमें दही का सेवन नहीं करना है, और बहुत ज्यादा कोई चीज या पनीर वनीर का सेवन नहीं करना है। छाछ पी सकते हैं, पतली सी छाछ, उसमें जीरा वगैरह डाल करके उसका सेवन किया जा सकता है। और सेडेंट्री नहीं रहना है, मूवमेंट करते रहिए, चलते रहिए, उछल कूद करते रहिए, और कुछ नहीं तो एरोबिक्स कर लीजिए, कोई म्यूजिक लगा के डांस कर लीजिए, थोड़ा सा पसीना निकलना चाहिए। अगर धूप आपको अवेलेबल है तो धूप का सेवन करिए, और आयुष की जो हमारी गाइडलाइन है उसको जरूर पालन कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रताप, हमें ये तमाम जानकारियां देने के लिए। और देखिए, आयुर्वेद की हम बार बार बात करते हैं और कितनी सारी अच्छी बातें हमारे आयुर्वेदाचार्य ने बताई हैं, उनको जरूर पालन कीजिए, क्योंकि अभी इम्यूनिटी बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है कोरोना से।